गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे पाठ सपूत। सपूत इसका अर्थ है योग्य पुत्र। योग्य पुत्र यानी जो अपनी माता पिता बड़ों का आदर करता हो, सम्मान करता हो, शिक्षकों के प्रति जिसमें आदर है, खास तौर पर अपने माता पिता का अच्छा पुत्र होता है सपूत। तो देखो इस पाठ के लेखक है श्री कृष्ण। तो इन्होंने सपूत अच्छा बच्चा कौन सा है यह इस कहानी में बताया है। चलो हम देखेंगे पन्ना नंबर 41 पाठ 12वां सपूत। बहुत पुरानी बात है। फुलेरा नामक एक आदर्श गांव था। गांव में हर तरफ स्वच्छता थी। देखो यहाँ पर कहा है आदर्श, तो आदर्श क्यों कहेंगे? जिस गांव में स्वच्छता है। गांव की गलियों में नियमित रूप से झाड़ू लगाई जाती थी। जहाँ पर सफाई है झाड़ू लगाया जाता है। नालियाँ रोज साफ की जाती थी। नालियाँ जहाँ पर गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो हम हर रोज बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद यह पानी नालियों से हो गुजरता है। लिपाई पुताई करके घर आंगन सुंदर रखा जाता था। लिपाई यानी गोबर से जमीन को लीपते हैं। आजकल सभी घरों में फर्शी होते हैं, लेकिन पुरानी बात है, तो पुराने ज़माने में यह फर्शियाँ नहीं होती थी। यहाँ पर ऐसी ज़मीन थी जहाँ जिस ज़मीन में गोबर से लिपाई पुताई की जाती थी। तो देखो पुताई यानी दीवारों को चूने से पोतना पुताई, और लिपाई यानी घर के ज़मीन को गोबर से लिपना। इसके बाद देखो परिसर में बड़ी संख्या में पेड़ पौधे थे। आसपास में पेड़ पौधे थे, नीम के हो, आम के हो, ऐसे पौधे थे। कुएं का पानी निर्मल रखने के लिए आवश्यक सावधानियां बरती जाती थी। देखो पीने के लिए पानी कुएं से लिया जाता है, तो कुएं से पानी हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो पीने के लिए पानी शुद्ध होना चाहिए और इसलिए लोग सावधानी बरतते थे। यानी कि कुएं के आसपास बर्तन ना धोना, यहाँ पर भैंस वगैरह न धोया जाता था। ठीक है। पनघट स्वच्छ और सुसज्जित था। तो पनघट जो था, पनघट यानी कुएं के आसपास का स्थान, यह भी कैसा था? निर्मल था, साफ था और सुसज्जित था। यानी कि वहाँ पर काम करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी वह सभी थी और पेड़ पौधे भी थे। तो सुसज्जित। एक दिन पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने आई। पनघट कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पनघट पर 3 स्त्रियां पानी भरने के लिए आई थी, भर रही थी। वे अपने अपने लाडले के गुणों का बखान कर रही थी। बखान करना, प्रशंसा करना। अपने बेटों के बारे में अपने माँ को क्या होता है? कौतुक यानी प्रशंसा होती है। लाडला रहता है ना बेटा। तो वह 3 स्त्रियाँ अपने अपने जो बेटे थे, एक देखो बेटे कहा है मैंने, एक से ज़्यादा है 3 और एक हो तो बेटा। ठीक है। एक वचन बहुवचन, एक वचन में बेटा, बहुवचन में बेटे। अपने अपने लाडला यानी उनका बेटा पुत्र, और यहाँ पर लाडले बहुगुण है, बहुवचन है। तो उनके लाडले के गुणों का बखान कर रही थी, प्रशंसा कर रही थी। एक बोली, देखो हम देखेंगे कैसे प्रशंसा कर रही है। पहली बोली, एक बोली, बहन मेरा सपूत बड़ा विद्वान है। पहले ने क्या कहा? देखो उसका सपूत कैसा है? विद्वान है। ठीक है। क्या करता है वह?
जब से शहर से पढ़कर आया है चारों ओर उसकी धूम मची है। वह शहर में था पढ़ने के लिए और शहर में था तो उसकी प्रशंसा, उसके पढ़ने की प्रशंसा चारों ओर यहाँ पर उसकी प्रशंसा हो रही थी, धूम मची हुई थी। यानी कि सारे गांव में एक ही बोलबाला था, इसका पुत्र बहुत पढ़कर आया है, इसका यह पुत्र बहुत विद्वान है। ठीक है, इसके बाद देखो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेता है। उसने बहुत पढ़ा हुआ है, शहर में जाकर पढ़ाई की है और बड़े बड़े ग्रंथ भी यह क्या करता है, पढ़ता है। ठीक है, आगे देखो आकाश के तारों को देखकर उनके नाम बता देता है। जैसे कि आप बताते हो ना तारों का नाम, तो उस माँ को अपने बेटे की यह जो सीख है, यह जो ज्ञान है, इसका उसे अभिमान था कि आकाश में मेरा बेटा सबके नाम बता देता है। देश विदेश की सभी बातों का उसे पता है। देश विदेश जैसे कि हम भी अब जहाँ तहाँ न्यूज़ होते हैं, व्हाट्सएप पर होते हैं, न्यूज़पेपर में होते हैं, समाचार पत्र में, टीवी पर होते हैं, हम देश विदेश की बातें अब जानते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में यह कुछ नहीं था। प्रसार माध्यम सिर्फ समाचार पत्र ही थे, रेडियो आदि थे, और शहर में जाने से इन सभी बातों का पता चलता है, चर्चा होती है। तो फिर देश विदेश की जो भी बातें थी उसे पता था। देखो उसकी राजधानी होगी, उसके रहन सहन होंगे, देश विदेश के सभी उसे पता था। दूसरी ने जोश में झट से आगे बढ़कर कहा। दूसरी को भी अपने बेटे के बारे में क्या था, अभिमान था। वह भी आगे बढ़ी, जोश में आई, उत्साह में आई और उसने भी बताना शुरू कर दिया। देखो, अरे सखी, मेरे लाल जैसा बलि तो 10-5 गांव में देखने को भी नहीं मिलेगा। बलि यानी बलवान। तेरा बेटा विद्वान है तो मेरा बेटा बलवान है। ऐसा बलवान, मेरे बेटे जैसा बलवान 10-5 गांवों में नहीं है। यानी कि 5-10 गांवों में ढूंढ कर भी नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा बलवान है। हम कहते हैं ना, लाखों में एक है मेरा बेटा, लाखों में एक, ऐसा उसे कहना है। आगे देखो 500 क्या करता है वो, देखो बलवान है तो वह क्या करता है, देखो 500 दंड बैठक वह रोज सुबह लगाता है। कितने लगाता है, 500। ठीक है, रोज लगाता है। अखाड़े में जब ताल ठोंक कर उतर पड़ता है, अखाड़ा यानी कि कुश्ती का वो होता है ना, कुश्ती का जो मैदान होते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं। जब भी वो अखाड़े में कुश्ती के लिए उतरता है तो बड़े पहलवान तक उसका मुकाबला करने से घबराते हैं। बड़ा ही पहलवान है वह। देखो बड़े बड़े पहलवान घबराते हैं। वह मेरा सपूत है, ऐसा मेरा अच्छा बेटा है, सपूत है। किसने कहा, दूसरी ने। पहले का बेटा ज्ञानी है, दूसरे का कैसा है, ज्ञानी है, विद्वान है, तो दूसरे का बलवान है, पहलवान है। अभी तीसरे का देखेंगे हम, तीसरा बेटा कैसा है। देखो अब तीसरी की बारी थी, वह चुप रही। इस पर उन दोनों ने कहा, बहन तुम चुप क्यों हो, लगता है तुम्हारा लड़का कपूत निकला। कपूत यानी बुरा पुत्र। लगता है तुम चुप हो, यानी कि तुम्हारा बेटा सपूत नहीं है, कपूत है, विरुद्धार्थी शब्द है। देखो यह तीसरी, बिना किसी जोश या, देखो पन्ना नंबर 42 पर देखेंगे हम, बिना किसी, तीसरी स्त्री बिना किसी जोश या गर्व से बोली। उसे कोई गर्व न था, बिना किसी जोश कहा है। देखो बिल्कुल ही इसे गर्व नहीं था और जोश भी नहीं था, उत्साह भी नहीं था, घमंड भी नहीं था। बिना घमंड के बोली, बहनों सपूत या कपूत जैसे शब्द तो मैं नहीं समझती,
पर मेरा लाल मेरे लिए बहुत अच्छा है। देखो इसके लाल के बारे में, लाल यानी उसने अपने बेटे को लाल कहा है। जैसे कि आपके भी माताजी आपको आपको लाड़ प्यार से बुलाती ना, कुछ भी बालू, बबलू और क्या क्या कहती, सोनू, टोनू, मोनू, ऐसे शब्द होते हैं। अपने माँ के लिए अपने बेटे के बारे में बहुत से शब्द ऐसे ही मुंह से प्रशंसा के लिए निकलते हैं। तो ऐसे ही लाड़ प्यार से उसने कहा मेरा लाल बहुत ही अच्छा है। वह सीधे साधे स्वभाव का साधारण किसान है। तो देखो वो क्या है, वह बलवान नहीं है, पहलवान नहीं है, विद्वान भी नहीं है, लेकिन किसान जरूर है। वह भी कैसा, साधारण किसान है। क्या करता है वो, देखो दिन भर खेत में जुता रहता है। जुता रहता है यानी कि वहाँ वह काम करता है, वहाँ ही जुटता है, काम में वह जुटता है। दिन भर वह काम ही करते रहता है। ठीक है, देखो आगे कहाँ पर है। हाँ, शाम को घर का काम करता है, दिन भर खेतों के काम में जुटा रहता है और शाम में घर का काम करता है। आज बहुत कहने सुनने पर वह मेला देखने गया है, इसीलिए मुझे पानी भरने आना पड़ा। वह हर रोज खेत का घर का काम करता है, लेकिन आज कहाँ गया है, मेला देखने के लिए गया है, इसलिए मुझे ही पनगढ़ पर आना पड़ा। नहीं तो हर रोज वही पानी भरता है, घर का काम करता है। तीनों स्त्रियां अपने अपने सिर पर घड़ा रखकर चल पड़ी। तीनों स्त्रियां का अपने अपने पुत्र के प्रति प्रशंसा खत्म हुई। ठीक है, और अभी यह अपने घर की तरफ निकल पड़ी। तो देखो क्या हुआ, अभी वे 2-4 कदम ही चली थी कि पहली स्त्री का पुत्र आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कौन था, बड़ा ही विद्वान था। पास आते ही उसने अपनी माँ से कहा, व्याख्यान देने जा रहा हूँ। वह विद्वान था ना, पढ़ाई बहुत हुई थी उसकी। व्याख्यान देने जा रहा हूँ, भोजन वही करूँगा। यह कहकर वह तेजी से चला गया। तभी दूसरी स्त्री का पहलवान भी पुत्र आया हुआ दिखाई दिया। दूसरी का पुत्र आया, पहलवान था। वह दिखा वह मतवाले हाथी की तरह झूम रहा था। मतवाले हाथी यानी कि घमंडी हाथी रहता है ना, घमंड से ऐसा चलता है देखो रास्ते से, तो हाथी वैसे ही हाथी, एक वचन में भी हाथी है और बहुवचन में भी हाथी ही लिखा जाता है। मत वाले हाथी, मदमस्त हाथी रहते हैं, हम उसे कहते हैं देखो मदमस्त हाथी, वैसे झूमते हुए चला आ रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, क्या कहा देखो, माँ आज दंगल में मैंने एक नामी पहलवान को बुरी तरह पछाड़ा। दंगल में यानी के कुश्ती की अखाड़े में मैंने एक नामी पहलवान, नामी जो प्रसिद्ध है, बड़ा है, तो ऐसे नामी पहलवान को मैंने पछाड़ा यानी मैंने उसे हराया, बुरी तरह से हरा दिया। पानी लेकर जल्दी घर पहुंचना, मुझे जोरों की भूख लगी है। और उसने कहा, पानी लेकर जल्दी ही घर आ जाना, मुझे क्या लगी है, जोरों की भूख लगी है। जोरों की यानी कि बहुत भूख लगी है। यह कहकर वह घर की ओर बढ़ गया। ठीक है, आगे देखो, अंत में भी तीसरा पुत्र आया, तीसरी स्त्री का। अंत में तीसरी स्त्री का पुत्र भी आ पहुंचा। वह बड़ा ही सीधा सादा था। देखो, वह पहलवान नहीं था, वह विद्वान नहीं था, सादा किसान था, सीधा सादा था। आते ही उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार कर अपनी सिर पर रख लिया और बोला, देखो 8-10 वाक्य बोलने से अच्छा है कृति करना।
यह दो बच्चे सिर्फ बोलकर निकल गए, कृति कौन सी भी नहीं थी। लेकिन तीसरी के पुत्र ने आते ही कृति कर दिखाई। अपना जो अच्छा वर्तन था, इस अच्छे वर्तन से, अच्छे स्वभाव से इसका हाथ अपने माताजी के सिर पर रखे हुए घड़े की तरफ गया और यह घड़ा उसने उतार कर अपने सिर पर ले लिया, रख लिया। और देखो क्या बोला, माँ तुम क्यों पानी भरने चली आई? मैं तो आ ही रहा था। देखो उसने क्या कहा, तुम क्यों आई पानी भरने के लिए? मैं आ रहा था, आने पर मैं पानी भर लेता। माँ से घड़ा लेकर वह उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। तो माँ को क्या कहा उसने, तुम्हें आना नहीं चाहिए था, मैं आ ही रहा था पानी भरने के लिए। और क्या किया उसने, माँ से घड़ा लेकर उत्साह के साथ घर की ओर निकल पड़े दोनों। यह देखकर अन्य दोनों स्त्रियों का सिर संकोच से झुक गया। संकोच यानी कि शर्म से उन्हें हिचकिचाहट हुई। उन तीसरे पुत्र के माता के सामने उन्हें शर्म आया। उन्हें बोध हो गया कि कर्तव्य और सेवा के बिना, देखो कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान एवं बल अधूरे हैं। हमें कर्तव्य और सेवा इसे महत्व देना चाहिए। इसके बिना ज्ञान और बल अधूरे हैं। वे समझ गई कि सपूत तो तीसरी स्त्री का बेटा ही है। ठीक है, पहले स्त्री का बेटा बड़ा विद्वान था, बड़ा ज्ञानी था और दूसरे का बलवान था। लेकिन अपनी माता के प्रति उसके मन में सेवा करना, आदर करना यह नहीं थे, इसलिए वह कपूत साबित हुए। और सपूत अगर ज्ञान है, बल है, तो इसके साथ ही माताजी पिताजी की सेवा करना, अपने कर्तव्य को समझना यह भी जरूरी है। और यही बात वे दोनों स्त्रियां समझ गई। आप समझ गए? तो हमें ज्ञान तो लेना चाहिए, हमें बलवान भी होना चाहिए, लेकिन कर्तव्य और सेवा के बिना ज्ञान और बल को कोई भी महत्व नहीं है। ठीक है, हमें भी हमारे माता पिता का सपूत बनना है। कैसे बनेंगे? माता पिता की सेवा करके, अपने जो कर्तव्य है, इन कर्तव्य को हमें समझना है। समझ गए? तो ऐसे यह सपूत है। पनघट कैसा था? आदर्श गांव में सफाई की व्यवस्था क्या थी? ठीक है, पहली स्त्री का बेटा कैसा था, दूसरी स्त्री का कैसा था, तीसरी का कैसा था, यह सारे प्रश्नों के उत्तर आप